स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, डैट इज़ ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद डियर स्टूडेंट एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किया गया है स्पाइनल कॉर्ड का, जो कि हम ऑलरेडी रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ भी पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी हम इसको एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। जो बॉडी का जो मेजर रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ द बॉडी है इज़ द सेंटर फॉर ग्रेट मैनी रिफ्लेक्सेस। जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस हैं या रिफ्लेक्स आर्क्स हैं बॉडी की, वो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे नीचे ब्रेन का पार्ट होता है, वो होता है मेडुला। मेडुला के नीचे जो थिक बैंड ऑफ न्यूरॉन्स कंटिन्यू करता है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसको कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम स्ट्रक्चरली ड्रॉ करके देख लें तो इसके सेंटर में एक कैनाल है और इसके इर्द गिर्द जो स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन हमें नज़र आता है, इट लुक लाइक अ बटरफ्लाई। इट लुक लाइक अ बटरफ्लाई, एग्जैक्टली बटरफ्लाई तो नहीं है, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई की तरह का ये हमें महसूस होता है। ये जो बटरफ्लाई लाइक पार्ट हमें नज़र आता है स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल के बाहर, इसको हम नाम देते हैं ग्रे मैटर का, और इसके बाहर भी एक पार्ट हमें नज़र आता है। अब हम एक साइड ड्रॉ कर लें, दूसरी साइड वैसी ही होगी, इसको कहा जाता है वाइट मैटर। अब इस तरह से इसमें ये दो रूट्स हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड की डॉर्सल साइड से आ रही है और एक वेंट्रल साइड से आ रही है। इस तरह से अगर आप इसको देखें तो इसको हम नाम देंगे सेंट्रल कैनाल का। दिस इज़ सेंट्रल कैनाल, और जो इसका इनर पार्ट है इसको कहा जाता है ग्रे मैटर, और जो इसका आउटर पोर्शन है इसको कहा जाता है वाइट मैटर। तो पहला तो इसमें ये इनका डिफरेंस में पहला पॉइंट तो यही आएगा कि ग्रे मैटर इनर है और बटरफ्लाई लाइक है, और वाइट मैटर जो है वो आउटर है या पेरिफेरल है। अच्छा, इसके बाद इनकी एक ऑब्वियसली डॉर्सल साइड होगी और एक इनकी जो उसके ऑपोजिट साइड होगी वो वेंट्रल साइड होगी। डॉर्सल साइड से आने वाली रूट को डॉर्सल रूट कहा जाएगा, वेंट्रल साइड से आने वाली को वेंट्रल रूट कहा जाएगा। ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट मिलकर बनाएंगे पेरिफेरल नर्व। ऑब्वियसली ये जो पेरिफेरल नर्व है, पेरिफेरल नर्वी सिस्टम का पार्ट है, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, आप इसको स्पाइनल नर्व भी कह सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हमें पता है अगर हम न्यूरॉन्स की इसमें बात करें कि न्यूरॉन्स जो इसमें मूव करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो डॉर्सल रूट के ज़रिए जो न्यूरॉन इसमें दाखिल होता है, इस न्यूरॉन को कहा जाता है सेंसरी न्यूरॉन, और सेंसरी न्यूरॉन किसी भी रिसेप्टर से नर्व इम्पल्स को, मैसेज को लेकर आ रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो इसमें हमारी सेंसरी न्यूरॉन हैं उनके पहले नंबर पर यहाँ पर पाए जाते हैं बहुत सारे गैंग्लिया सेल बॉडीज़। तो इस तरह से ये अगर यहाँ से हम सेंसरी न्यूरॉन को देखते हैं कि वो डॉर्सल रूट से आ रहा है, तो ये सेंसरी न्यूरॉन और उसकी होंगी सेल बॉडीज़। ये फिर सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट वाइट मैटर से होता होता पहुंच जाएगा ग्रे मैटर, और यहाँ पर एक साइनैप्स बनाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, इस पार्ट को कहा जाएगा जिसमें सेल बॉडी है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, और जिसमें सिर्फ एक्सोन, जिसमें सिर्फ न्यूरॉन के पार्ट्स हैं, सेल बॉडी नहीं है, इनको जस्ट कहा जाएगा डॉर्सल रूट। इसके बाद डियर स्टूडेंट, जो ग्रे मैटर में न्यूरॉन पड़ा होगा वो एक न्यूरॉन कहलाएगा एसोसिएटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इसकी सेल बॉडी भी इधर होगी। फिर आगे आएगा मोटर न्यूरॉन, इसकी भी सेल बॉडी इधर ही होगी।
और मोटर न्यूरॉन एग्जिट करेगा वेंट्रल रूट से। तो डियर स्टूडेंट, अब ये चीज़ें हमने देखनी है कि ये किससे बनी हैं। जस्ट लाइक अगर आपको कहा जाए कि वेंट्रल रूट किससे बनी होती है, तो हम इसको कहते हैं वेंट्रल रूट कंसिस्ट ऑफ एक्सोन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन। इसी तरह डॉर्सल रूट किससे बनी हुई है? डॉर्सल रूट बनी हुई है एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन से। डॉर्सल रूट गैंग्लियन किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन से। इसके बाद हम आ जाते हैं वाइट मैटर और ग्रे मैटर पे। तो ग्रे मैटर में आप देख सकते हैं मौजूद हैं सेल बॉडीज ऑफ इंटर एंड मोटर न्यूरॉन्स। इंटर और मोटर न्यूरॉन्स की इसमें सेल बॉडीज़ मौजूद हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसमें वाइट मैटर में। तो वाइट मैटर में कोई सेल बॉडीज़ मौजूद नहीं है, नो सेल बॉडी। इसमें जस्ट क्या है, ये भी एक्सोन है, ये भी एक्सोन है, और ये मोस्टली माइलिनेटेड होते हैं, माइलिनेटेड एक्सोन्स ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। और इनमें ये जो पार्ट्स होते हैं सेल बॉडीज़ और इंटर, और इनमें जो फाइबर्स होते हैं मोस्टली वो नॉन माइलिनेटेड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट भी हैं जो आते हैं। पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। सबसे दरमियान में जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड के वो सेंट्रल कैनाल है, और उसके पार्ट बाहर जो पार्ट हमें नज़र आ रहा है बटरफ्लाई लाइक पार्ट, इसको हम कहते हैं ग्रे मैटर। ग्रे मैटर इनर है, इसमें इंटर न्यूरॉन की और मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ हैं, और इसमें नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स हैं। जो आउटर पोर्शन है जिसको वाइट मैटर कहा जाता है, ये आउटर है, इसमें कोई सेल बॉडी नहीं है। इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट, वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट में फ़र्क है। स्पाइनल कॉर्ड की जो रूट वेंट्रल साइड से एग्जिट करे, वेंट्रल रूट जो डॉर्सल से करे, उसे डॉर्सल रूट कहते हैं। डॉर्सल रूट कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, वाइल वेंट्रल रूट कंसिस्ट ऑफ एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। और डॉर्सल रूट के स्टार्ट में बहुत सारी सेल बॉडीज़ हैं सेंसरी न्यूरॉन्स की, जो कि मिलकर बनाती हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो डॉर्सल रूट गैंग्लियन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ मैनी सेंसरी न्यूरॉन्स। और डियर स्टूडेंट, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये बॉडी के मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्सेस इन ओवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। मेजॉरिटी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम पिछले लेक्चर में पढ़कर आए हैं कि जो आइज़ के रिफ्लेक्सेस हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। बाकी जितने भी बॉडी के रिफ्लेक्सेस हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। तो डियर स्टूडेंट, ये स्पाइनल कॉर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर एक बार फिर हमने डिस्कस किया, और इसमें जो चीज़ें हम पहले रिफ्लेक्स सेक्शन के साथ भी पढ़ चुके थे उनको हमने यहाँ पर फिर से देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम मूव कर रहे हैं वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के बाद जो दूसरा पार्ट नर्वस सिस्टम का है इसको कहा जाता है पीएनएस। पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक बात तो क्लियरली याद रख लें डियर स्टूडेंट कि तमाम वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं वो मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और तमाम वो न्यूरॉन्स जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर पाए जाते हैं वो मिलकर बनाते हैं पीएनएस, और पीएनएस का फुल नेम है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अगर आपने इसको डिफाइन करना है तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है? ऑल द न्यूरॉन्स विच लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दैट इज सीएनएस विल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसलिए ये जिन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है वो है मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन्स। क्योंकि आपको पता है डियर स्टूडेंट 3 टोटल न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से इंटर न्यूरॉन्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं, बाकी 2 न्यूरॉन्स ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं जो कि मोटर और सेंसरी न्यूरॉन है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये न्यूरॉन अकेले अकेले नहीं पड़े होते, इनके एक्सोन और डेंड्रॉइड्स के बंडल्स होते हैं जो कि मिलकर बनाते हैं नर्व्स। तो नर्व्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
nerves are bundles of axons and dendroids बाउंडेड बाय CT का मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। तो नर्व्स आर बंडल ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये एक्सोन के डेंड्रॉइड्स के बंडल्स हैं जिनको फैट्स की लेयर मोस्टली होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिन्होंने इनक्लोज किया हुआ है। अब डियर स्टूडेंट, इनकी 3 टाइप्स हो सकती हैं। सेंसरी नर्व्स which consists of only sensory neurons, motor nerves which consists of only motor neurons, और जिसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों के एक्सोन डेंड्रॉइड्स हों, इनको कहा जाता है मिक्स नर्व्स। तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर नर्व्स की 3 टाइप्स हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व। विच कंसिस्ट ऑफ एक्सोन एंड डेंड्रॉइड्स ऑफ ओनली सेंसरी न्यूरॉन, उसको कहेंगे सेंसरी नर्व। जिसमें एक्सोन और डेंड्रॉइड्स मोटर न्यूरॉन के हों, इसको कहेंगे मोटर नर्व्स, और जिसमें दोनों के हों, इसको कहेंगे मिक्स नर्व। इसके अलावा इनकी एक क्लासिफिकेशन ओरिजिन की बेस पर भी की जाती है। ऑल द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर नोन एज सेरिब्रल नर्व्स। तमाम वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं, इनको कहा जाता है सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद तमाम वो नर्व्स, ऑल दोज नर्व्स विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। तो जो नर्व ब्रेन से निकलती हैं उनको कहते हैं सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उन्हें कहते हैं सेरिब्रल या ब्रेन वाली को सेरिब्रल या क्रेनियल, और स्पाइनल कॉर्ड वाली को स्पाइनल नर्व। सेरिब्रल नर्व की तादाद कितनी है? 12 पेयर्स। तो टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 24। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स की तादाद कितनी है? 31 पेयर्स। टोटल ये कितनी हो जाएंगी? 62। अब अगर आप इन नर्व्स को जमा करें तो ये तादाद बनेगी 86। इसका मतलब है जो टोटल नर्व्स हैं बॉडी में वो कितनी हैं? 86 हैं। उनमें से पेयर्स उनके कितने बनेंगे? पेयर्स इनके बनेंगे 43। तो टोटल नर्व्स जो हैं वो 86 हैं, टोटल नर्व्स के पेयर 43 हैं। उनमें से 31 पेयर यानी टोटल 62 स्पाइनल नर्व्स हैं, 12 पेयर टोटल 24 जो हैं वो सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स हैं। अब डियर स्टूडेंट, टाइप्स की ओरिजिन के अलावा इनकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सारी की सारी स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व्स हैं, यानी वो सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन से मिलके बनी है। जबकि सेरिब्रल नर्व तीनों किस्म की होती हैं, कुछ सेंसरी, कुछ मोटर और कुछ इसमें मिक्स नर्व्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो पेरिफेरल नर्वी सिस्टम को बनाता है वो नर्व्स हैं, और नर्व्स एक्सोन डेंड्रॉइड्स के बंडल्स हैं जो कि 3 किस्म के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स नर्व। ओरिजिन के एतबार से ये 2 किस्म के हैं, सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलें स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन से निकलें उन्हें क्रेनियल या सेरिब्रल नर्व्स बोलते हैं। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के हैं, टोटल 24 बनेंगी। 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स के हैं, टोटल 62 बनेंगे। टोटल बॉडी में नर्व्स के पेयर 43 और तादाद 86 है। दूसरी चीज़ जो पेरिफेरल नर्वी सिस्टम में पाई जाती है वो है गैंग्लिया। एग्रीगेशन और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज को कहा जाता है एग्रीगेशन और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, इनको कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स गैंग्लिया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिन 2 मेजर चीज़ों से मिलके बना होता है इसको हम कहते हैं नर्व्स और गैंग्लिया। डिफाइन कैसे करेंगे? बंडल ऑफ एक्सोन्स एंड डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू आर नोन एज नर्व्स। स्ट्रक्चर की बेस पर उनकी ये 3 टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स, और ओरिजिन की बेस पर ये 2 टाइप्स हैं, सेरिब्रल एंड स्पाइनल नर्व्स, और क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ को कहा जाता है गैंग्लिया। अब ऑब्वियसली ये जो गैंग्लिया होंगे
ये मोटर न्यूरॉन्स की सेल बॉडी या सेंसरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पर मुश्तमिल होंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है कि पीएनएस की क्या डेफिनेशन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। ये वो तमाम न्यूरॉन से मिलकर बना है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर हैं, डैट इज़ सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स। ये नर्व्स और गैंग्लिया से मिलकर बना होता है। नर्व्स की टाइप्स और उनके ओरिजिन की बेस के ऊपर टाइप्स हमने पढ़ी, जैसे स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स, और गैंग्लिया की डेफिनेशन की। अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लें पीएनएस की क्लासिफिकेशन का, तो पीएनएस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी डियर स्टूडेंट्स दो डिवीजन्स हैं, सेंसरी डिवीजन, ये तो ऑब्वियसली सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर ही बनी होगी, और दूसरी डिवीजन मोटर डिवीजन है, ऑब्वियसली ये भी मोटर न्यूरॉन से मिलकर ही बनी होगी। अब डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि सेंसरी डिवीजन का क्या काम होगा। इसका काम है रिसेप्टर से मैसेज को सीएनएस तक कन्वे करना, जस्ट ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक कन्वे करना। और मोटर डिवीजन का काम ये होगा कि सीएनएस से मैसेज को इफेक्टर तक कन्वे करना। अब इस मोटर डिवीजन को मज़ीद आगे दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इसमें एक आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, मोटर डिवीजन की एक टाइप है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस भी कहते हैं, ये मोटर डिवीजन की दूसरी टाइप है। तो डियर स्टूडेंट, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन से मिलके बना होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी मोटर न्यूरॉन से मिलके बना होता है। मगर फ़र्क ये होता है, दो फ़र्क हैं इनके बेसिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वॉलेंट्री कामों के लिए, यानी कि स्केलेटल मसल्स के लिए। जो काम हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं ये उनको कंट्रोल करता है। जैसे हमने ये लिखा है, बोला है, दरवाज़ा खोला है, बंद किया, ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं विच इज़ इन ओवर वॉलेंट्री कंट्रोल। और वो कौन से मसल्स होते हैं वॉलेंट्री कंट्रोल के? स्केलेटल मसल्स। और ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम मुश्तमिल होता है वन मोटर न्यूरॉन पर। इट इज़ फॉर्म बाय वन मोटर न्यूरॉन। इसको एक मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक, यानी ब्रेन से निकला है तो एक ही मोटर न्यूरॉन इफेक्टर तक जाएगा, हमारे ब्रेन से पाँव तक एक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से कहीं, एक मोटर न्यूरॉन इसको मिलके बनाएगा। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे वॉलेंट्री कामों को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स तक मैसेज पहुंचाता है, और एक मोटर न्यूरॉन से मिलके बना होता है। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री कामों के लिए होता है, जैसे कि कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल, क्योंकि ये दोनों मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। तो हार्ट की एक्टिविटी, स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय टू मोटर न्यूरॉन्स प्लस वन गैंग्लियन। इनको दो मोटर न्यूरॉन और एक गैंग्लियन मिलकर बनाते हैं। अब ये फ़र्क है, देखें, सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी मोटर न्यूरॉन्स हैं, मगर सोमैटिक डिवीजन के मोटर न्यूरॉन्स वॉलेंट्री कामों के लिए हैं, जो स्केलेटल मसल तक मैसेज कन्वे करेंगे, और ये एक सिंगल मोटर न्यूरॉन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनकी सेल बॉडी जो है वो सीएनएस में ही पड़ी होती है, और डायरेक्ट ये मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, स्केलेटल मसल इफेक्टर तक जा रहा होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंट्री कामों के लिए होता है, यानी इनका मैसेज स्मूथ मसल या कार्डिक मसल्स को कन्वे होगा। ये दो मोटर न्यूरॉन से मिलकर बने होता है, और बीच में दोनों के एक गैंग्लिया, एक क्लस्टर ऑफ सेल बॉडी होता है। अब इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को मज़ीद दो डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, जिनको अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है, तो इसलिए हम इनको अलहदा लिख लेते हैं। डैट इज़ सिंपैथेटिक
sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. So there are two divisions of the autonomic nervous system, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये होता है फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। इमरजेंसी की कंडीशन के लिए होता है, स्ट्रेस के लिए होता है। ये इमरजेंसी की एनर्जेटिक एक्टिविटी के लिए बॉडी को प्रिपेयर करता है। देखें, जब भी कोई ख़तरा आएगा, कोई इमरजेंसी आएगी तो रिस्पॉन्ड कैसे होगा? या आप उसका मुकाबला करेंगे, उससे फ़ाइट करेंगे, या फ़्लाइट दौड़ जाएंगे, भाग जाएंगे वहाँ से फ़्लाइट, और या फ्राइट हो जाएंगे। फ्राइट मीन खौफज़दा हो जाएंगे। फ़ाइट, फ्लाइट, फ्राइट ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए होते हैं। तो इसमें जो सिस्टम एक्टिवेट होगा इसको कहेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसके ऑपोजिट जो सिस्टम है जो कि डोमिनेट करेगा ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, पुरसकून हालत में, जिसको हम रूमिनेशन भी कहते हैं। रूमिनेशन में डोमिनेट करेगा, पुरसकून हालत में डोमिनेट करेगा, इसको हम कहेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक तो बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट, फ्लाइट, फ्राइट इमरजेंसी रिस्पांस के लिए बॉडी को एनर्जेटिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रिपेयर करता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डोमिनेट करता है ड्यूरिंग द कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट, दैट इज़ रूमिनेशन, पुरसकून हालत में डोमिनेट करता है। उसके बाद जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बना होता है स्पाइनल नर्व से, स्पाइनल नर्व से ओनली। इसमें कोई क्रेनियल ब्रेन की नर्व शामिल नहीं होती। विच अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, जो मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। अब इस मिडल पोर्शन को हम लंबर रीजन का नाम देते हैं, लंबर। ये हमने वर्टिब्री में भी पढ़ा था कि जो एब्डोमेन में मिडल में होती हैं वर्टिब्री, उन्हें लंबर वर्टिब्री कहते हैं, और इस रीजन को लंबर रीजन कहेंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बना होता है स्पाइनल नर्व से। ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलती हैं? ये निकलती हैं फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में शामिल होती हैं लंबर रीजन कह दें या मिडल रीजन कह दें आप, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये बना होता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दोनों से। इसको कुछ क्रेनियल नर्व, और इसमें क्रेनियल नर्व कौन सी है, इसका नाम है, ये है 10th क्रेनियल नर्व, जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व। यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व क्रेनियल नर्व, विच इज़ अ 10th क्रेनियल नर्व, जिसका नाम है वेगस नर्व। और बाकी इसको बनाती हैं स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। और ये स्पाइनल कॉर्ड के कौन से पोर्शन से निकलती हैं? बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल नर्व्स which arise from bottom portion। अब जो स्पाइनल कॉर्ड का आखिरी बॉटम पोर्शन होता है, पेल्विक रीजन होता है ऑब्वियसली, मगर पेल्विक रीजन के दो पार्ट होते हैं, सैक्रम और कॉकिक्स। कॉकिक्स से नर्व्स नहीं निकलती, सैक्रल रीजन से निकलती हैं, तो आप इसको सैक्रल रीजन भी कह सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पहला डिफरेंस हो गया कि जो बॉडी को फाइट, फ्लाइट, फ्राइट इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करेगा वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के लिए प्रिपेयर करेगा वो रूमिनेशन, पुरसकून हालत में डोमिनेट करेगा, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ स्पाइनल नर्व्स हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्पाइनल और क्रेनियल दोनों नर्व्स शामिल हैं। और स्पाइनल नर्व्स कौन सी? अगर मिडल पोर्शन से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। बॉटम पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सैक्रल रीजन से निकलने वाली नर्व्स हैं, तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं।
और क्रेनियल नर्व्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये शामिल नहीं होती। इसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो डिफरेंस हम इनके बारे में करने जा रहे हैं वो है इनके फंक्शंस का। तो फंक्शंस के एतबार से अगर हम इनके डिफरेंसेस की बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट, दिल की धड़कन जो है इसको तेज़ करता है। आपको पता है इमरजेंसी में हार्ट रेट तेज़ ज़्यादा हो जाता है, और ऑब्वियसली हार्ट रेट के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है, और जो डाइजेशन है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो इनहिबिट हो जाता है, स्लो हो जाता है इमरजेंसी की हालत में। और प्यूपिल ऑफ आई डायलेट हो जाता है, फैल जाता है। और इसके सारी चीज़ें उलट कर दें तो ये होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, डैट इज़ हार्ट रेट क्या होगा, स्लो हो जाएगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट करेगा तो हार्ट रेट स्लो हो जाएगा और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा, और डाइजेशन प्रमोट होगी। डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा गया था। और प्यूपिल ऑफ आई अब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। अब ये प्यूपिल ऑफ आई होता क्या है, आँख की वो विंडो जहाँ से रोशनी आँखों में दाखिल होती है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल ऑफ आई। तो इस तरह से अगर हम आइज़ में देखें तो एक होता है बड़ा सा डार्क सर्कल, उसके अंदर एक छोटा सर्कल होता है। ये जो छोटा वाला सर्कल है इसको प्यूपिल कहा जाता है। ये प्यूपिल का साइज़ कम ज़्यादा हो सकता है, तो जब प्यूपिल का साइज़ ज़्यादा होगा ज़्यादा रोशनी आँख में दाखिल होगी, जब कम होगा तो कम रोशनी। तो ऑब्वियसली देखें जब हम किसी इमरजेंसी कंडीशन से डील कर रहे हैं तो हमें चौकस होना है, विजिलेंट होना है, ताकि वो चीज़ें हमें अच्छी तरह साफ़ सुथरी नज़र आएँ। तो उसके लिए प्यूपिल ऑफ आई डायलेट हो जाएगा और ज़्यादा रोशनी आँखों में दाखिल होगी। और जब आप सो रहे हैं तो उस वक्त प्यूपिल ऑफ आई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ताकि कम रोशनी आँखों में, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा ताकि आप पुरसुकून हालत में रहें। तो डियर स्टूडेंट ये वो डिफरेंसेस हैं जो कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा एक डिफरेंस है जो कि एक बहुत छोटा सा, उसका एक जिक्र यहाँ पे बॉडी बुक में किया हुआ है, एक मामूली सी बात उसके बारे में लिखी है, मगर मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में कि वो डिफरेंस भी क्या है। वो ये है कि देखें अभी हमने कहा है कि ये जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की टाइप हैं, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो न्यूरॉन और एक गेंगलिया से मिलके बना होता है। अब इसमें ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो इसमें ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पड़ी हुई है, ये इसका एक्सोन यहाँ से एक सिंगल न्यूरॉन का एक्सोन एग्जिट करता है और ये डायरेक्ट जाके मैसेज पहुँचाता है स्केलेटल मसल्स को। तो आप देख सकते हैं कि इसकी सेल बॉडी तो CNS में पड़ी हुई है, एक सिंगल एक्सोन मोटर न्यूरॉन का एग्जिट हुआ जो कि डायरेक्ट स्केलेटल मसल्स तक पहुंचा है। तो ये कौन से नर्वस सिस्टम की डिवीजन होगी, ये होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल मोटर न्यूरॉन। अच्छा, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की दो टाइप्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इनमें हमने कहा है कि दो मोटर न्यूरॉन्स हैं। अब ये पहला मोटर न्यूरॉन है, इसकी सेल बॉडी CNS में ही पड़ी हुई है। इसके बाद ये दूसरा मोटर न्यूरॉन है और ये पहुंच रहा है टू द स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स तक ऑब्वियसली गया है तो ये इनवॉलेंट्री है। अब ये सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। ये एक लाइन आपकी बुक में लिखी हुई है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में कि sympathetic system arise from middle portion of spinal cord and almost terminate in ganglia that lie near cord।
इसका मतलब ये होगा कि ये पहला न्यूरॉन हो गया, ये दूसरा न्यूरॉन हो गया और ये गैंग्लिया हो गया। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में यही होता है, एक गैंग्लियन दो न्यूरॉन। अब क्योंकि ये न्यूरॉन गैंग्लियन से पहले आ रहा है, इसको कहेंगे प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, ये पहले वाला। ये जो बाद में आ रहा है इसको कहेंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन। अब आप इसमें देख सकते हैं कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन की लेंथ शॉर्ट है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो इसकी लेंथ लॉन्ग है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में यही लिखा हुआ है कि मिडल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड के करीब ही, ये गैंग्लिया के करीब ही टर्मिनेट हो जाते हैं। इसलिए इसका मतलब जो पहला न्यूरॉन है उसकी लेंथ शॉर्ट है, गैंग्लिया के बाद जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है उसकी लेंथ लॉन्ग है। तो ऐसा किस न्यूरॉन, किस नर्वस सिस्टम के लिए होगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। ये कौन से नर्वस सिस्टम के लिए हमने लिखा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो गैंग्लिया से पहले है उसकी लेंथ शॉर्ट होगी, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो गैंग्लिया के बाद है उसकी लेंथ लॉन्ग होगी। एक प्री गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, दूसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक मोटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन्स और एक गैंग्लियन मिलकर बनाते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। अब इसके बाद पैरासिम्पैथेटिक का भी देख लेते हैं। ये हो गया इसका पहला न्यूरॉन और ये न्यूरॉन लॉन्ग होगा। इसके बाद ये दूसरा न्यूरॉन और उसकी सेल बॉडीज़ और गैंग्लियन, ये भी कौन से मसल्स हैं? स्मूथ या कार्डिक, क्योंकि इनवॉलेंट्री हैं। अब ये वाला होगा पहले नंबर का न्यूरॉन और ये होगा दूसरे नंबर का न्यूरॉन और ये होगा गैंग्लियन। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो लॉन्ग है और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो शॉर्ट है। ऐसा किस नर्वस सिस्टम के लिए होता है? पैरा सिंपैथेटिक के लिए। ये होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए। तो डियर स्टूडेंट, ये मैंने तीनों का आपको कंपैरिजन दे दिया है और ये जो दोनों टाइप हैं ये किसकी टाइप हैं? ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की टाइप है। यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो वॉलंटरी कामों के लिए होता है, इसमें एक सिंगल मोटर न्यूरॉन जिसकी सेल बॉडी इसमें कोई गैंग्लिया नहीं है, जिसकी सेल बॉडी CNS में ही पड़ी है और सिंगल एक्सोन एग्जिट करके डायरेक्ट स्केलेटल मसल तक पहुंचता है। उसके बाद जो ANS की दो टाइप हैं जिसमें हमने कहा दो न्यूरॉन एक गैंग्लियन होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट होता है, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लॉन्ग होता है। दो न्यूरॉन, एक दो और एक गैंग्लियो सिंपैथेटिक नर्वस। और इसका रेफरेंस क्या है? जैसे बुक में लिखा है कि स्पाइनल कॉर्ड के मिडल पोर्शन से ये नर्व्स निकलती हैं विच टर्मिनेट नियर स्पाइनल कॉर्ड इन गैंग्लिया, यानी वो फ़ौरन ही ये न्यूरॉन ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक में ये प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग होगा और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है और इसमें जो चीज़ें आपने याद रखनी है या लिखनी है वो क्या है कि नंबर 1 पर इसमें आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिफ़ाइन करना है। ऑल द न्यूरॉन्स विच लाई आउटसाइड द CNS दे विल कलेक्टिवली फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसमें नर्व्स की डेफिनेशन है, बंडल ऑफ एक्सोन डेंड्रॉइड्स बाउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू आर नोन एज नर्व्स। फिर नर्व की दो तरह से टाइप्स होंगी, एक स्ट्रक्चर और एक ओरिजिन की बेस के ऊपर। स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर डियर स्टूडेंट जो इसकी टाइप्स हैं उसमें हम कहते हैं सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और इंटर नर्व। ओरिजिन की बेस पर जो इसकी टाइप हैं उसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व। फिर गैंग्लिया की डेफिनेशन है इसमें कंसंट्रेशन और एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज़। फिर इनकी दो डिवीजन्स हैं, वो जैसे हमने चार्ट में देखा, सेंसरी डिवीजन, मोटर डिवीजन। फिर मोटर डिवीजन की दो टाइप्स हैं, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। फिर ऑटोनॉमिक की मज़ीद दो टाइप्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और इनका डिटेल्ड डिफरेंस जो है ना ये आपको आना चाहिए। ये डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये कुछ टाइप के कौन से न्यूरॉन शॉर्ट हैं कौन से लॉन्ग हैं ये मैंने आपको बता दिया। ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ हेल्प करेगी। यानी अगर आपको कहा जाए वो कौन सी नर्वस सिस्टम की डिवीजन है जो दो मोटर न्यूरॉन और एक गैंग्लिया से बनी हो,
तो वो क्या होगा, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में कौन, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी, और जिसमें दो न्यूरॉन एक गैंग्लिया मगर प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन शॉर्ट हो, पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग हो तो सिंपैथेटिक, अगर उलट कर दें प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग और पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट हो तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा ये। तो डियर स्टूडेंट, ये डिफरेंसेस हैं स्मूथ हो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के हवाले से। तो आज के लेक्चर को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। तो यहाँ पर हमारा डियर स्टूडेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टॉपिक भी आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने आपको फिर बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी ये दो टर्म खसूसी तौर पे, और नर्व्स वगैरह की डेफिनेशन भी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।